हेलो माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने पीएससेट की तैयारी शुरू करी है, कल हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ जाना था। आज हम उससे आगे करेंगे जिससे आपको मेनली क्वेश्चंस आते हैं। कल तो मेन बेस था। जब भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो हमारी ग्रोथ है, जो एक छोटे से बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे होती जाती है मैच्योरिटी तक, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कल हमने इतना जाना था। कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि सिफेलोकॉडल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल को हम हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क का ध्वमुखी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम बोलते हैं समीप दूरा भी मुख। तो ये है क्या? सिफेलोकॉडल जो है वो हेड से लेके टू तक जब जाता है, बच्चे का पहले सिर जो है वो संभालना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे जो है फिर वो आगे के बॉडी ऑर्गन्स जो है उसके काम करने शुरू करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिफेलोकॉडल का मतलब क्या है, तो वो है हेड टू टू। और जब हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, इंटरनल से सेंटर की तरफ। तो ये जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये है क्या, जो जैसे जैसे बच्चे की कॉन्टिन्यूटी में ग्रोथ होती जा रही है, बच्चा जो है वो चेंज हो रहा है। पहले कैसा था, अब कैसे जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि पहले वो डिपेंडेंट था। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस जो है वो होती जा रही है। और जब बच्चे की सोसाइटी के अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल की प्रोग्रेस होती है, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल हर तरह की ग्रोथ जो है कंसीडर करता है। फिजिकली जैसे बच्चे के जो है ऑर्गन्स काम करते हैं। कॉग्निटिव की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल आ जाता है बच्चे का। सोशल की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में जो है वो बच्चा कैसे रह रहा है, कितना सीख रहा है। और इमोशनल ग्रोथ जैसे वो फैमिली से स्टार्ट होती है, इमोशंस के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो। और धीरे धीरे जो है बच्चे की नॉलेज, बच्चे में स्किल्स और बच्चे की वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो क्या होता है, सबसे पहले इन्फेंसी होता है, छोटा बच्चा जब उसने जन्म लिया है तो धीरे धीरे बच्चे की जो है फिजिकल और कॉग्निटिव ग्रोथ होगी, जो कि एक फाउंडेशनल लर्निंग है। देखो, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा ऐसा है जिसकी ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिडली जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन बाकी में धीरे 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 जो है वो होती है। आप देखोगे 1 दिन का बच्चा और फिर उसके बाद आप 1 साल का बच्चा देखो, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आपको शो होगा। लेकिन अगर आप 16 साल का बच्चा देख रहे हो और 17 साल के में 17 इयर्स में देख रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। तो इन्फेंसी में बच्चे की जो है वो रैपिड जल्दी-जल्दी जो है उसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हम आता है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में क्या है, बच्चे की सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, एक्वायर करता है लैंग्वेज को। अब लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या है? देखो, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन दो अलग-अलग चीज़ें हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन वो है जब बच्चा जो है वो भाषा को जो अपने आस-पास के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक्वायर कर रहा है, जो है उसको खुद ब खुद वो लैंग्वेज आ रही है, वो इतने एफर्ट्स नहीं दे दे रहा। ये जो है एक अनकॉन्शियसली प्रोसेस है। जैसे छोटा बच्चा जो है जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उसे वो लैंग्वेज जो है वो धीरे-धीरे आ जाती है। चाहे वो पहले-पहले गलत बोले, उसको कोई ग्रामर नहीं आती होती, उसको कोई इतने वर्ड्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन फिर भी जो है वो सीख लेता है। सो लैंग्वेज एक्विजिशन वो है जिसमें वो अनकॉन्शियसली या कहीं न कहीं विदाउट एफर्ट्स वो सीखता है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है, उसमें बच्चा जो है वो खुद एफर्ट्स लगाता है। जैसे हम कह सकते हैं एडल्टहुड में या एडोलेसेंस पीरियड में कोई और भाषा सीखने के लिए, जैसे इंडियंस के लिए आप कह लो कि स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई। जब हम ट्रांसलेट करके या वैसे लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लैंग्वेज जो है लर्निंग बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है लैंग्वेज में, तो इसमें आया मैंने तो इसलिए समझा दिया कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइल्डहुड में, और धीरे धीरे जो है वो एडोलेसेंस या अडल्टहुड में बच्चा जो है लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर देता है। एडोलेसेंस जो है वो क्या होता है कि बच्चा अब चेंज हो रहा है, एडल्टहुड में जा रहा है, तो उसमें वो वैल्यूज़ वो एक्सप्लोर करेगा। वो चाहेगा कि सभी जो है वो मेरी सुने, अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा। वो जो है अपनी आइडेंटिटी फ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा कि आगे मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूँ? सो एडल्टहुड जो है, बच्चा अब मैच्योर हो गया है, कैरियर जो है उसने चूज़ कर लिया है, जो भी उसने करना है, प्लस दूसरों के साथ जो है वो उसके अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। तो ये चारों स्टेजेज़ आप ऐसे याद कर सकते हो, आईसीएए शॉर्ट फॉर्म के साथ, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। अब देखो, जो चाइल्डहुड है, कई बार उसको लेटर चाइल्डहुड या मिडल चाइल्डहुड में भी
सॉरी करते हैं डिफाइन आगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जो है वो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ लर्निंग इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में लर्निंग का क्या रोल है? जब भी हम लर्न करते हैं सबसे पहले जितनी भी भाषाएँ हम वो एक्वायर करते हैं, जो हमारे आस-पास में है, जो रीजनल लैंग्वेज है, धीरे-धीरे बच्चे की जो है वो स्किल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब बच्चे की लर्निंग हो गई तो वो प्रॉब्लम को भी ईज़िली सॉल्व कर पाता है। अब प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करेगा? रीज़निंग जब उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती रहती है। अब रूल्स ऑफ लर्निंग क्या है? देखो रूल्स ऑफ लर्निंग जो है वो 3 हैं। आप इसे REE के शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो। रेडीनेस, एक्सरसाइज़ एंड इफेक्ट। अब रेडीनेस क्या है? अब आप क्लास में जाते हो बच्चों की तो सबसे पहले पीके टेस्टिंग करने को कहा जाता है कि पता चले कि बच्चे की प्रीवियस ईयर नॉलेज जो भी प्रीवियस ईयर्स में पढ़ के आया है उसकी नॉलेज कितनी है। फिर उस बच्चे को थोड़ा वैसे रेडी किया जाए कि वो पढ़ सके। जब माइंड जो है वो रेडी होगा पढ़ने के लिए तब बच्चा अच्छे वे से पढ़ पाएगा। तो वही रूल्स हैं लर्निंग के। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ रेडीनेस कि बच्चा जो है वो रेडी हो उस काम को करने के लिए। फिर उसके बाद जो है उसको एक्सरसाइजेस दी जाएँ, जैसे हम मैथ्स की देते हैं वैसे कोई काम दिया जाए, फिर वो अप्लाई करेगा। जब वो अप्लाई करेगा, जैसे वो कोई भी हमने सम दिया है, कोई सम की एक्सरसाइज़ दी है, तो जब वो करेगा, वो क्या हो जाएगा अप्लाई करना, दैट इज़ इफेक्ट। इसीलिए लर्निंग के 3 रूल्स होते हैं रेडीनेस, एक्सरसाइज़ एंड इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट की। अब लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? जैसे हम बात करते हैं कि बच्चा धीरे-धीरे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रहा है, लिटरेचर के बारे में सीख रहा है, भाषा भाषा के बारे में सीख रहा है, नॉलेज उसकी बढ़ती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती जा रही है, उससे उसकी क्रिएटिव डेवलपमेंट हो रही है। अब क्रिएटिव डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा जो है क्रैम नहीं कर रहा, क्रैमिंग वर्ड जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में आए, अगर नॉट नहीं है, तो मोस्टली क्रैमिंग वर्ड आपका गलत ही होगा। क्योंकि हमें बच्चों को क्रैमर नहीं बनाना, रट्टा नहीं लगवाना। हमने ऐसी स्किल्स बच्चे में डेवलप करनी है कि वो बच्चा खुद सोचे कि इसमें और क्रिएटिवली क्या हो सकता है, वो खुद एक्सप्लोर करे। तो धीरे-धीरे बच्चे की डेवलपमेंट हो, उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाती है, जैसे कि फिज़िकल डेवलपमेंट हो गई, मेंटल डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, ये सारे ही पार्ट्स हैं। और ये सारे ही पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड के पार्ट्स हैं कि धीरे-धीरे जो है चाइल्डहुड के बाद बच्चे की हर तरीके की डेवलपमेंट होती रहती है। ये नहीं है कि पहले नहीं होती, अब चाइल्डहुड पीरियड इन्फेंसी के बाद ही धीरे-धीरे बच्चा जो है फिज़िकली जो है वो होने लग जाता है, उसकी थोड़ी-थोड़ी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड तक चली जाती है। अब एजुकेशन में हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है डेवलपमेंट का? ताकि हमें पता हो कि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि जो कंटीन्यूअस चलती रहती है, एक स्थिर नहीं है, एक स्टेबल नहीं है, वो चलती रहेगी और टीचर की ड्यूटी है कि बच्चे को वैसा एजुकेट किया जाए, बच्चे की मेंटल पावर को, बच्चे की मेंटल रीज़निंग को, बच्चे की क्रिएटिविटी को, एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए जो है वो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एजुकेशन से ही हम बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट कर पाएँगे। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जैसे वातावरण में बच्चा पढ़ेगा वैसा ही जो है वो सीखेगा। आसपास के उसके पीयर ग्रुप कैसा है, टीचर्स उसको किस वे से पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में वो पढ़ता है, घर के आसपास के लोग कैसे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे को। फिर उसके बाद अब ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस ही करवाना है, हमें बच्चों को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी है। अब जिसमें डिबेट हो गई, डिस्कशन हो गई, डांस एक्टिविटीज़ हो गई, म्यूज़िकल आइटम्स होगी सो दैट अगर बच्चे में कोई और स्किल है तो वो भी बाहर आए, ठीक है? उसकी वैसे भी डेवलपमेंट हो और बच्चे की वोकैब्युलरी जो है वो बढ़े। वोकैब्युलरी कैसे बढ़ेगी? जब नए-नए वर्ड्स जो है वो सीखेगा, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वैसे ही उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, धीरे-धीरे जब वो नई-नई चीज़ों के बारे में सीखेगा। तो एजुकेशन से ही बच्चे को हम हर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं ताकि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बने, बच्चे का अच्छा करैक्टर बने, उसकी बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सीखे, उसकी कैपेसिटी बढ़े और उसी से जो है जो डिफरेंसेस वगैरह हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बायसनेस सोसाइटी में है, वो कम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग ऑक्यूपेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि बच्चों का जो है इंटरेस्ट पता चले। अब टीचर जो है उसे कहा जाता है कि साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए। बीएड में साइकोलॉजी पढ़ाई भी जाती है, वो क्यों पढ़ाई जाती है कि बच्चे की क्या साइकोलॉजी है। अब देखो बोला जाता है कि जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड है वो स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्राइफ
का पीरियड है। इस टाइम पे बच्चे को जो है वो ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना। पहले-पहले जो है बच्चे को इस टाइम पे समझाना है, पहले-पहले हम डाँट भी सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी हर तरीके की एज के लेवल के अकॉर्डिंगली पढ़ाई जाती है, सो दैट टीचर में भी वो स्किल्स आएँ। पंक्चुअल होना चाहिए, हमें पता है, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम को वो जो है वो खुद अप्लाई करके देखे और बच्चों को भी जो है वो क्रैम करने की बजाय, रोट लर्निंग की बजाय जो है वो एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना जो है वो सिखाए। और एक आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए टीचर में कि क्वेश्चन जो है वो किस वे से करने हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे बीएड करवाई जाती है, ईटीटी करवाई जाती है, ताकि उस स्किल में जो है वो एक्सपर्टाइज़ किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो बहुत अच्छी चले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए क्लासरूम में, फील्ड ट्रिप्स जो है मतलब वहाँ पे लेके जाना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए बच्चों को टाइम टू टाइम, इंस्टीट्यूट्स जो है वो ऐसे बनाने चाहिए, यूनिट्स बनाने चाहिए जिससे बच्चा जो है वो कोलैबोरेटिव या फिर टीम वर्क के साथ सीखे। जैसे हम बात करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, ताकि अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ सकें। हाँ जी, फिर उसके बाद आ जाता है कि क्लासिफ़िकेशन की हुई है डेवलपमेंट की, हर थिंकर ने अपने अकॉर्डिंगली। हम पहले शैले के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो शैले के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड, जैसे कि हम इन्फेंट पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चा होता है। कई बार 0 से भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया चाइल्डहुड पीरियड, जो कि 5 साल से लेके 12 साल तक। एडोलेसेंस पीरियड जो है वो 12 से लेके 18 साल तक होता है। अगर हम रैस के अकॉर्डिंगली बात करें, तो इन्फेंट पीरियड 1 से लेके 3 इयर्स तक होता है। प्री चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 3 से लेके 6 साल तक होता है। पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 6 से 12 साल तक का होता है और एडोलेसेंस पीरियड जो है वो 12 से 18 साल का होता है। अब डेवलपमेंट के कौन-कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4 जो है वो उन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया, 1 गलत होगा और बाकी सही होंगे, या कौन से प्रिंसिपल होते हैं उनमें से सही वाला भी चूज़ करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल नॉर्म, क्योंकि डेवलपमेंट जो है हर एक बच्चे की एक सीक्वेंस में होती है, इक्वल नॉर्म्स में होती है, हर एक का जो है कहीं न कहीं रिलेशनशिप है। कैसे? जैसे पहले इन्फेंसी पीरियड है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड है, फिर उसके बाद जो है वो एडोलेसेंस है, फिर उसके बाद एडल्टहुड है। धीरे-धीरे जो है वो बढ़ता जाता है। अलग-अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूज़ है। अब जब भी बात हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की करते हैं, तो बच्चे में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इफ़ेक्ट होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे में किसका इफ़ेक्ट होता है? हेरिडिटी का, एनवायरनमेंट का, दोनों का, या राधे किसी का भी नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही जो है वो इफ़ेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यह जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जो है वो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे पैटर्न अभी मैंने आपको बताया, इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक। फिर उसके बाद जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, हो सकता है एक बच्चा जो है वो जल्दी क्रॉल करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है एक बच्चा लेट स्टार्ट करे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। होता वैसे ये यूनिफिकेशन ही है सारा। धीरे-धीरे जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड होती हैं, कोऑर्डिनेशन जो है वो बच्चे की होती है। सो आज हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। कल भी हम थोड़ा इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो हम थ्योरीज़ भी करेंगे। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑफ पीएस टेट। थैंक यू।